एक मर्तबा मदीने में एक शख्स की बहन बीमार हुई तो वो अपनी बहन की आयदत और देखभाल करता रहा, लेकिन आखिरकार बीमारी के चलते उसकी बहन इस दुनिया से रुखसत हो गई। उसके बाद उसने अपनी बहन को दफनाया। जब वो अपनी बहन की मैयत को कब्र में उतारने के लिए उतरा तो उसकी जेब में दीनारों की एक थैली थी जो कब्र में गिर गई। हजरत उमर बिन दीनार कहते हैं, उस शख्स ने मदीने के उलेमा से पूछा क्या उसे कब्र की कुशाई करनी चाहिए या फिर नहीं। उलेमा ने जवाब दिया, वैसे तो इस्लाम में मैयत की बेपर्दगी की इजाज़त नहीं, यानी कब्र खोलने की इजाज़त नहीं है, लेकिन बावक्त मजबूरी ज़रूरत के तहत कब्र कुसाई की जा सकती है, यानी कि कब्र खोली जा सकती है। चुनाचे उस शख्स ने अपनी बहन की कब्र खोली तो उसने एक अजीब मंजर देखा। उसकी बहन की कब्र में आग दहक रही थी। वहाँ मौजूद लोगों ने इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए उस कब्र को दोबारा पाट दिया। उसके बाद वो शख्स अपने घर अपनी माँ के पास लौटा और पूछा, मेरी बहन का दुनिया में अमल कैसा था। माँ ने कहा, जब वो मर चुकी है तो अब उसकी अमल का पूछकर क्या करोगे। लेकिन जब उसने बहुत इसरार किया तो उसकी माँ ने बताया, तेरी बहन एक तो नमाज को ताखीर करके पढ़ती थी, यानी जब वो अजान हो जाती तो वह सुस्ती के मारे बैठी रहती, और यहाँ तक कि अगली नमाज का वक्त हो जाता उसके बाद वो उठती और नमाज अदा करती। उस शख्स ने जवाब दिया, चाहे वो नमाज देर से पढ़ती थी, ये एक ऐब ज़रूर था, मगर अपना फ़र्ज़ ज़रूर अदा करती थी। तो अल्लाह तो बहुत गफूर रहीम है, मुझे उसके बारे में कुछ और भी बताओ ताकि मैं ये जान सकूं कि अल्लाह के अजाब का वो क्यों शिकार हुई। तो उसकी माँ ने जवाब दिया, तेरी बहन में एक और ख़राबी भी थी। वो ऐब ये था, जब पड़ोसी सोने जाते थे, यानी सोने के लिए दरवाजे बंद कर लेते, तो ये जाकर उनके दरवाज़ों पर कान लगा लेती और उनकी बातें सुनती और उनकी पोशीदा बातें मालूम करने की कोशिश करती थी। इस बात पर उस शख्स ने जवाब दिया, हाँ, इसी एक बात ने उसको हलाक कर डाला। उसने दूसरों की पोशीदा बातों की खोज की, दूसरों का पर्दा खराब किया, तो अल्लाह ताला ने उसका पर्दा भी ना रखा और उसकी कब्र का अजाब भी लोगों को दिखा दिया ताकि दुनिया भी उसका अंजाम देख ले। इसी तरह का अजाब कब्र का जो दूसरा वाक़या हमने आपको सुनाना है वो हज़रत अली बिन मदनी, जो एक जलीलुल कादिर मुहद्दिस इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। उन्होंने बयान किया है कि मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ और मैं अल्लाह के फजल से हाफिज़ कुरान था। मेरा ये मामूल था कि मैं रोज़ाना वालिद साहब की कब्र पर जाता और कुरान करीम पढ़कर उन्हें ईसाले सवाब करता। एक मरतबा रमज़ान शरीफ का महीना था तो सहरी खाकर फजर की नमाज से फारिग होने के बाद हस्बे मामूल मैं फजर के बाद वालिद साहब की कब्र पर जाकर तिलावत कुरान करने लगा तो अचानक बराबर वाली कब्र से अजीब आवाज़ें आने लगी। जब पहली बार वो आवाज़ आई तो मैं खौफजदा हो गया और मैं इधर उधर देखने लगा, मगर अंधेरे की वजह से मुझे कुछ नज़र नहीं आया। जब मैंने आवाज़ की तरफ कान लगाए और गौर किया तो मुझे मालूम हुआ कि यह आवाज़ किसी करीब वाली कब्र से आ रही है। ऐसा लगा कि मैयत को कब्र में बहुत खौफनाक अजाब हो रहा है। बस फिर क्या था, मैं पढ़ना पढ़ाना भूल गया। खौफ की वजह से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं उसी कब्र की तरफ मुतवज्जो होकर बैठ गया। फिर जो दिन की रोशनी फैलने लगी तो आवाज़ें भी हल्की होने लगी। फिर अच्छी तरह सूरज निकल आने के बाद आवाज़ें बिल्कुल बंद हो गईं। जब लोगों ने आना जाना शुरू किया तो मैंने एक आदमी से पूछा कि ये कब्र किसकी है। उसने एक ऐसे शख्स का नाम लिया जिसको मैं पहले से जानता था, क्योंकि वो शख्स हमारे मोहल्ले का था। बहुत ही पक्का नमाजी था, 5 वक्त की नमाज जमात के साथ पहली सफ़ा में अदा करता था और निहायत ही शरीफ आदमी था। किसी के मामले में दखल नहीं देता था। जब मैं उसको पहचान गया तो मुझ पर यह बात बहुत गहरी गुजरी कि इतना नेक आदमी और उस पर यह अजाब। हज़रत अली बिन मदनी कहते हैं, मैंने सोचा कि इस बात की तहकीक करनी चाहिए कि उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया जिसकी वजह से उसको ये अजाब हो रहा है। चुनाचे मैं मोहल्ले में गया और दोस्तों से पूछा कि फला शख्स बड़ा नेक आबिदो जाहिद आदमी था, मैंने उसको अजाब के अंदर मुब्तला देखा, इसकी क्या वजह है। उन्होंने बताया कि वैसे तो वो बड़ा नेक और इबादत गुजार था, उसकी औलाद भी नहीं थी, उसका कारोबार बहुत बड़ा था। जब वो बूढ़ा हो गया और उसके अंदर कारोबार करने की ताकत न रही और कोई दूसरा उसका कारोबार चलाने वाला भी न था, तो उसने साथियों से मशवरा किया और खुद भी सोचा कि अब मैं कमाने के लिए क्या तरीका इख्तियार करूं। तो उसने सोचा और उसके दोस्तों ने भी कहा कि तू अपना सारा कारोबार ख़त्म कर दे, जो भी पैसा आए वो किसी को दे दे, उस पर सूद वसूल करके आराम से घर बैठकर खा। चुनाचे वो कारोबार से फारिग हो गया, इसलिए हर वक्त मस्जिद में रहता, 5 वक्त की नमाज इमाम के पीछे पहली सफ़ में पढ़ता और पूरा दिन जिक्र में मशगूल रहता। उसे हर महीने सूद की माकूल रकम मिल जाती थी, जिसके ज़रिए महीने भर का सारा गुजर चलता रहता।
अली बिन मदनी फरमाते हैं, बस ये सुनकर मैं समझ गया उसको जो अजाब हो रहा था वो इसी सूदखोरी के गुनाह का बबाल था। अल्लाह पाक कुरान मजीद में साफ अल्फाज में फरमा चुका है, सूद तो अल्लाह और उसके रसूल के साथ खुली जंग है। जिस शख्स ने अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग की वो कैसे फल पा सकता है। इसी तरह का अजाब कब्र का एक खौफनाक वाक़या हमारे मुल्क हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखता है। मौलाना मुस्तफ़ा कहते हैं, एक बार दिल्ली में जमुना में सैलाब आया जिससे करीब के कब्रिस्तान की कुछ कब्रें उखड़ गईं। एक कब्र खुली तो कुछ लोगों ने देखा कि मैयत बाहर पड़ी हुई थी और उसकी पेशानी पर एक छोटा सा कीड़ा है। जब भी वो डंक मारता तो पूरी लाश लरस जाती, थर्रा जाती और उस लाश का रंग सिहा हो जाता। थोड़ी देर बाद जब वो लाश अपनी असली कैफियत पर वापस आती तो कीड़ा फिर से उसकी पेशानी पर डंक मारता तो फिर लाश की फिर वही कैफियत हो जाती। वहाँ खड़े सब लोग देख रहे थे और हैरान हो रहे थे, इस्तग़फ़ार पढ़ रहे थे। वहीं जमुना के घाट पर एक धोबी आया हुआ था, उसने ये देखा तो उससे रहा न गया, उसने एक कंकरी उसको मारी तो वो कीड़ा उछला और धोबी की पेशानी पर आकर डंक मार दिया और फिर वहीं जाकर मैयत पर बैठ गया। वो धोबी ऊंची आवाज से चिल्लाने लगा, तड़पने लगा। उससे किसी ने पूछा कि तुझे क्या हुआ? एक छोटे से कीड़े ने तुझे डंक मारा है। तो उसने कहा, सुनो, मुझे ऐसी तकलीफ है, ऐसा लगता है कि न सिर्फ एक बिच्छू, एक सांप ने काटा है, बल्कि मुझे लगता है कि आग का कोई शोला मेरे बदन पर रख दिया गया है। बल्कि ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे जिस्म में बल्कि एक एक रोंगटे और बाल में हजारों लाखों बिच्छू और आग की चिंगारियां भर दी गई हैं। मौलाना मुस्तफ़ा फरमाते हैं, मैं समझ गया ये इस दुनिया का कीड़ा नहीं बल्कि बरखस के अजाब की शक्ल है। चुनाचे हम करीब जाकर हिम्मत करके बैठ गए। कुछ सूरतें जैसे कि सूरह यासीन, सूरह इखलास वगैरह पढ़ना शुरू कर दी। जब हमने कुरान करीम की आवाज़ से तिलावत शुरू की तो वो कीड़ा देखते ही देखते छोटा होने शुरू हो गया और होते होते ज़रा सा होकर ख़त्म हो गया। जब वो ख़त्म हो गया तो हम लोग बहुत खुश हुए कि अल्लाह ने इस मैयत को अजाब से निजात दी। चुनाचे हमने इसका कफन बराबर करके कब्र में दोबारा बंद कर दी। मौलाना मुस्तफ़ा कहते हैं, हमें ये तो नहीं मालूम कि वो मैयत किस बदनसीब की थी, उसने कौन से ऐसे गुनाह किए थे कि जिस पर यह अजाब आया। तो ज़रा सोचो कि हम क्यों इस दुनिया की रंगीनियों में खोकर अपनी आखिरत को बिल्कुल भुला बैठे। अल्लाह पाक समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।